सो चैप्टर नंबर 9 वृंदावन का एक निवासी। इससे पहले का चैप्टर था नई दिल्ली वीरान में अकेले रोदन। तो प्रभुपाद जो है बहुत संघर्ष कर चुके हैं ऑलरेडी, हम देख ही रहे हैं अब तक। तो जगह जगह कभी वो लखनऊ, तो कभी वो कलकत्ता, तो कभी वो कानपुर, तो कभी वो झांसी, तो कभी वो क्या है यहाँ पे लग जाएगा नहीं हो गया, तो कभी दिल्ली। अब दिल्ली में भी उनका एक प्रॉब्लम आ रहा है कि दिल्ली में उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, और ऐसे भी रहने के लिए बहुत एक्सपेंसिव था दिल्ली। और दिल्ली में ऐसा कुछ खास प्रचार भी नहीं हो रहा था। दिल्ली में उनका रहने का एक ही मिशन था। वो मिशन क्या था कि उनको बैक टू गॉड हेड मैगजीन छपाना था। तो बहुत संघर्ष के बाद दिल्ली के जो उनके अपने गुरु भाई हैं उन लोगों ने भी कोऑपरेट नहीं किया। अब उन्होंने विचार किया कि उनको वृंदावन चले जाना चाहिए। तो वृंदावन क्यों चुना? क्योंकि अभी इसमें आगे आएगा, लेकिन मैं एक शॉर्टकट में बता रही हूँ। वृंदावन इसलिए चुना कि उनके बहुत सारे गुरु भाई, स्वयं उनके गुरुदेव, गुरु भाई और भी परंपरा में बहुत आचार्य जो हैं वो वृंदावन में वास करते थे। वृंदावन भक्ति के लिए एक उपयुक्त जगह है। तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, वृंदावन जाऊँ तो वहाँ अपना भक्ति भी करूँ, लेकिन बैक टू गॉड हेड मैगजीन जब जब छपानी होती तो वो उन्होंने सोचा कि मैं छपाने के लिए जैसे सुबह दिल्ली आ जाऊँगा ट्रेन से और दिन भर अपना काम करके फिर शाम को वापस वृंदावन चला जाऊँगा। प्रॉब्लम ये था कि उनके पास दिल्ली में ठिकाना नहीं था। तो ये प्लान ले करके अभय जो है निकल गए अब वृंदावन के लिए। तो यहाँ 9वें नंबर चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे अभय जो है रेल यात्रा कर रहे थे 3rd क्लास डब्बे में। और 3rd क्लास डब्बे में रेल यात्रा करते वक्त अभय की आयु अब तक 60 प्लस हो गई थी, 60 साल से अधिक की हो गई थी, 60 प्लस। और रेलगाड़ी में बैठे 3rd क्लास सीट में थे डब्बे में, और वहाँ से उनको मथुरा वो रेल छोड़ती, मथुरा से वो तांगा कर करके वृंदावन पहुँचते। वृंदावन में जो केसी घाट है वहाँ पर एक मंदिर था। उस मंदिर में उन्होंने पुजारी से पहले से ही जान पहचान थी, बात करके रखी थी कि मैं आऊँगा और मुझे वहाँ आप एक कमरा किराए में दीजिए। तो प्रभुपाद बैठ गए ट्रेन में और गाँव का नज़ारा देखते देखते सुबह सुबह ट्रेन में बैठे थे। और दोपहर के बाद, यानी शाम से पहले दोपहर के बाद प्रभुपाद कहाँ पहुँच गए? मथुरा पहुँच गए। मथुरा पहुँच करके वो वृंदावन जाने के लिए तांगा लिए। इससे पहले वृंदावन में वो कई बार आ चुके थे, कई बार आए। और उनका बचपन में भी फर्स्ट सपना वृंदावन दर्शन करने का ही था। कई बार आ चुके थे। पहली बार वो वृंदावन जब आए थे तो वो एक छोटा सा तीर्थ यात्रा के रूप में आए थे कि छोटा सा तीर्थ यात्रा करूँगा, क्योंकि वो व्यवसाय के लिए ऑलरेडी लखनऊ तक आए थे। तो लखनऊ से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं था। दूसरी बार जब वो वृंदावन आए तो उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो महाराज है वो वृंदावन परिक्रमा करने के लिए आए थे। तो उनसे मिलने के लिए आए थे। कोसी में उनका प्रवचन सुना। उस यात्रा में हमको याद है कि प्रभुपाद बहुत अटेंटिवली सुन रहे थे, और ये चीज़ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद रही और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और क्योंकि वो अटेंटिवली सुन रहे थे, तो जब उनका दीक्षा होने वाला था तो आप लोगों को याद है ना प्रभुपाद ने क्या कहा था, प्रभुपाद के गुरु महाराज ने क्या कहा था प्रभुपाद के बारे में? हाँ, मैं तो इसे जानता हूँ, ये वही है जो बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है, इसको श्रवण में बहुत रुचि है, मैं इसे अवश्य दीक्षा दूंगा। यानी वो क्वालिटी उनको याद रह गई अभय की, और बोले हाँ मैं दीक्षा दूंगा। और दीक्षा कौन सी दी? प्रथम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों एक साथ प्रभुपाद को मिल गई। हाँ, वहीं पर किस क्वालिफिकेशन से? हाँ, उनका देखा, उनके गुरु ने देखा कि इसका श्रवण के प्रति बहुत लालसा है, बहुत सिंसियरली अटेंटिवली सुनता है। तब 3rd बार जब वो वृंदावन आए तो अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ राधा कुंड में गए। और लेकिन इस बार जब वो आए हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए या किसी पर्पस के लिए नहीं, इस बार वो परमानेंटली वृंदावन में रहने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं।
सफ़ेद रंग की धोती पहने हुए थे, माला की थैली रहती थी हाथ में, उंगलियां माला पे चलती रहती थी, धीरे धीरे उनका मुंह चलता था। इस तरह वो पहुँचे मथुरा और मथुरा से वृंदावन जा रहे थे। अभय की इच्छा तो बहुत समय से थी कि वो वृंदावन में रहे, लेकिन बैक टू गॉडहेड मैगजीन छपाने के लिए वो कभी इस विचार पर जोर नहीं दिए। अभी उनको पता चल गया कि मैं क्या करूँगा, मैं वृंदावन में अपना शरण लूँगा, वृंदावन की शरण में रहूँगा। और वहाँ पे केसरी घाट में एक बंसी गोपाल मंदिर है, वहाँ पर मैं जाऊँगा और वो जो बंसी गोपाल मंदिर जो है, तो वहाँ पर लगभग सारा वृंदावन दिखाई देता है उस कमरे के, मतलब उस मंदिर से। तो बोले कि मैं वहीं पे वास करूँगा, क्योंकि वहाँ का जो पंडित है, पुजारी, वो मुझे जानता है और मैं बीच बीच में दिल्ली आ कर के इसका प्रकाशन करूँगा और इसको छपवाऊँगा और फिर इसको प्रिंट आउट निकालूँगा और लेकर आऊँगा और डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। दिल्ली भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और वृंदावन भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ऐसा मन से वो शिफ्ट हो गए। अब वृंदावन जाने का उनका जो उन्होंने क्यों सोचा वृंदावन जाएं, तो बताया कि पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसरण कर रहे थे, क्योंकि उनके गुरु के पिता और गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब ऑलरेडी वृंदावन में रह चुके थे। पहले वैष्णव लोग 2 ही जगह रहते थे, या तो वृंदावन या फिर नवद्वीप। अभी तो शिला प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कृपा से हम देखते हैं कि बहुत जगह मठ वगैरह हो गया है, मंदिर हो गया है। तो अभी भक्त लोग क्या है, अलग अलग पूरे विश्व में आपको भक्तों का रहने होने का सुविधा है। लेकिन पहले जब भक्ति करते थे तो या तो लोग वृंदावन या तो नवद्वीप जाते थे। भगवान, उन्होंने बोला प्रभुपाद ने कि मैं वृंदावन इसलिए भी चुन रहा हूँ क्योंकि भगवान चैतन्य के और उनके बाद उनके जो अनुयायी हैं वो भी वृंदावन से बहुत प्रेम करते थे। भगवान चैतन्य के अनुयायी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि तुम लोग जाओ और लुप्त वृंदावन को वापस से पुनर्स्थापित करो। तो 6 गोस्वामीगण, और 6 गोस्वामी में स्पेशली जो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हैं, वो लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी के साथ मिल करके उन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे जो धनाढ़ लोग हैं, रिच लोग हैं, उन लोगों को बोला कि भाई हमें मंदिर बनाने में मदद कीजिए। तो ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है, मदन मोहन है, राधा दामोदर है, राधा रमण मंदिर है, ये मंदिर उनकी कृपा से और उनका अप्रोच, रिच पीपल को अप्रोच करने के बाद ये मंदिर जो है निर्माण हुआ। भगवान चैतन्य के संसार त्यागने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जो है राधा कुंड में, पहले तो उन्होंने विचार किया कि मैं 1 लाख हरि नाम जप करूँगा, और उसके बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर घंटों घंटों प्रवचन करना रघुनाथ दास गोस्वामी ने तय किया कि मैं ऐसा करूँगा। वहीं यही वृंदावन धाम में, राधा कुंड में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया। तो ये बहुत ऑस्पिशियस जगह थी, इसीलिए इन्होंने सोचा कि मैं भी इन्हीं आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर इनके आशीर्वाद से मैं वृंदावन जाऊं। और दूसरी बात बता रहे थे, वृंदावन ही क्यों, क्योंकि वृंदावन सदैव वैष्णवों के हृदय में रहता है, वैष्णवों का हृदय है वृंदावन। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उस वक्त बहुत हर वक्त राधा कृष्ण की लीलाओं में डूबे रहते थे। कब? कौन? चैतन्य महाप्रभु। कहाँ? जगन्नाथपुरी। दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं में डूबे रहते थे। लेकिन जब उन्होंने वृंदावन दर्शन का, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अब वृंदावन दर्शन करने जाएं, तो जैसे ही वो मार्ग में, मतलब वृंदावन दर्शन के लिए रास्ते में आए, तो जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो उनका वो जो प्रेम है जो कि उनको जगन्नाथपुरी में हर वक्त भगवान के लिए होता था, वो मार्ग में जाते जाते 100 गुना बढ़ गया। जब मथुरा आया तो बोलते हैं 1000 गुना बढ़ गया। लेकिन जब भी वो वृंदावन पहुँचे तो चैतन्य महाप्रभु का भगवान राधा कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो लाख गुना बढ़ गया। मतलब चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन इतना भा गया। और
अब वे वृंदावन के वन वन में भ्रमण करते थे और वो जो असीम प्रेम असीम भाव को लेकर के घूमते थे। मान लो शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा वृंदावन में है उनकी, तो बाकी जैसे वो नहाना खाना उठना बैठना जो करते थे वो जस्ट फॉर्मेलिटी मात्र के लिए करते थे। मतलब वो 24/7 वृंदावन में रम गए थे चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कहा इतनी प्रिय है वृंदावन भूमि ठाकुर जी को, तो मैं भी इसी प्रिय भूमि में जाकर वृंदावन का शरण लूँ, वृंदावन की शरण में अपने भक्ति को करूँ। एक बात बताई गई है, महाप्रभु प्रभुपाद बता रहे हैं, वृंदावन भगवान कृष्ण के अर्थली मैनिफेस्टेशन है। मतलब वृंदावन क्या है? भगवान कृष्ण का पृथ्वी पर एक धाम है। एक धाम गोलोक वृंदावन है और एक धाम भू वृंदावन है। तो प्रभुपाद हमेशा अपने लेक्चर्स में बताते थे वो गोलोक वृंदावन और ये जो भू वृंदावन है इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर हमारे देखने का नज़रिया है। हम उसमें नाला, उसमें गंदगी, उसमें मकान, उसमें कंस्ट्रक्शन ये देखते हैं। हमें देखना नहीं आ रहा है कि यहाँ ठाकुर जी कण कण में वास करते थे। वहाँ की ब्रज रज, वहाँ रोज ठाकुर जी अभी भी लीला कर रहे हैं, अष्टकालीन लीला हो रही है। भक्त लोग उसको अनुभव कर सकते हैं। हम लोग क्या अनुभव करते हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिक्शा वाला बदमाश है, वहाँ फुटपाथ है, उसमें चाट लगा हुआ है, वहाँ गोपी ड्रेस मिलेगी। हमारे लिए तो ये है वृंदावन। जब यहाँ से वृंदावन जाते हैं तो प्लानिंग रहती है, लोई बाजार जरूर जाएंगे, बांके बिहारी का चाट जरूर खाएंगे, इस्कॉन के बाहर गरम गरम दूध जरूर पियेंगे। लेकिन एक्चुअली वृंदावन वो नहीं है जो हम देख रहे हैं। तो ये वृंदावन जो है साक्षात भगवान का भूलोक है, भू वृंदावन है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में इन्फॉर्मेशन दिया कि मेरा एक धाम है जहाँ किसी प्रकार का कोई कुंठा नहीं है, जहाँ एक बार कोई पहुँच जाता है तो वापस नहीं आता है। वहाँ कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की वृंदावन में। और फिर आगे बताया गया है भगवान कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन भौतिक जगत से बिल्कुल अलग नहीं है। जिस धाम में ठाकुर जी साक्षात वास करते हैं और ये वृंदावन, तो ये वृंदावन कैसे बना, क्यों बना? भौतिक जगत से अलग नहीं है, आध्यात्मिक जगत से अलग है। जो गोलोक वृंदावन है ना, वो इस भौतिक जगत से अलग नहीं है, एक ही है। वो ये वृंदावन वो वृंदावन एक ही है। तो बोलते हैं भगवान अपनी इच्छा से उस आध्यात्मिक जगत को यहाँ लेकर आते हैं, उतार के ले आते हैं। क्योंकि लीला करते हैं ना, तो अपने वही सेट माँ बाप को उठा के लेके आते हैं, वही धाम लेकर आते हैं, वही राधा रानी होती है, वही गायें होती है। मतलब ये जो वृंदावन धाम है, ये हमारे लिए भगवान की असीम कृपा का रूप है। हम उस गोलोक वृंदावन में पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे अपने कर्मों की वजह से पता नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर भी पहुँच करके भजन करने का मौका मिलता है तो वो कम नहीं है। ये इतना दिव्य धाम है। लेकिन हाँ, हमारी मानसिकता और आँखों में खोट है। हमारी मानसिकता और आँखों में खोट होने के कारण हम वृंदावन को एक घूमने की स्थली, थोड़ा सा बोलते हैं ना घूम के आते हैं वृंदावन, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा माइंड, वो सोचते हैं। जबकि हमारा जब भाव आएगा, भगवान की कृपा होगी, तो हमको आज भी शुद्ध भक्तों को वहाँ भगवान का दर्शन होता है। आज भी कण कण में वो भगवान गोपबाल हर एक जगह देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ गोपबाल के साथ भगवान ये लीला किए होंगे, यहाँ भगवान चले होंगे, यहाँ से भगवान गौ चराने गए होंगे। मतलब जब वो वृंदावन देखते हैं तो कृष्ण लीला को स्मरण करते हैं। लेकिन हम जब वृंदावन देखते हैं तो हमारा मूड आधा तो, शरीर तो वहाँ रहता है, मन घर पे रहता है। काम वाली आई कि नहीं, ये खाया कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, कब जाना है, 4 दिन हो गए, अब तो घर का खाना याद आने लग गया। ऐसा हमारा जो भाव चलता है, और ये वी आर नॉट येट फिट टू रियलाइज दैट वृंदावन। उसके बाद बताया गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वृंदावन में वास करने और मरने से भक्त को शाश्वत आध्यात्मिक लोक में पहुंच जाना निश्चित है। जो वृंदावन में वास करता है, जो वृंदावन में अपना शरीर छोड़ता है, ये पक्का है कि उसको गोलोक वृंदावन में जगह मिलेगी। पता है वृंदावन में प्रभुपाद ने एक हॉस्पिक खोला हुआ है। हॉस्पिक मतलब हॉस्पिटल एक होता है और एक होता है हॉस्पिक। हॉस्पिक मतलब
जहाँ आपको मरने की तैयारी की जाती है। जैसे वहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल जैसा है जिसमें आईसीयू वगैरह सब कुछ ही है, लेकिन वो वहाँ इलाज करने वाला हॉस्पिटल नहीं है। वो हॉस्पिटल होता है, जैसे मान लीजिए अभी मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो वहाँ भक्त रूप में सारे डॉक्टर रहते हैं। डॉक्टर ही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खाली डॉक्टर नाम के, डॉक्टर हैं, पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया है। तो वो क्या करते हैं, तो वहाँ पर आपको या मुझे मरने के लिए प्रिपेयर करते हैं। मरने के लिए प्रिपेयर मतलब बहुत सुंदर है, कभी मैं वीडियो दिखाऊंगी। मतलब एक छोटा सा ना वहाँ पे मूविंग मंदिर बनाया रखा है। मूविंग जैसे अल्टर नहीं होता है, चक्के रहते हैं नीचे, और जैसे पेशेंट है वो तो अभी हिल नहीं सकता, उसके यहाँ पाइप सब कुछ है। तो रोज़ सुबह वो ऐसा लेकर आएंगे, उसमें जगन्नाथ सुभद्रा राधा कृष्ण के विग्रह रहेंगे, दर्शन करवाएंगे, उस पेशेंट से फूल चढ़वाएंगे और उनके सामने कीर्तन करेंगे। कभी कभी पेशेंट थोड़ा सही कंडीशन में होता है तो आरती भी करता है वो। फिर प्रसाद जो भी खिलाते हैं प्रसाद रूप में। फिर उनको भगवत गीता सुनाने वाला एक अलग जैसे डिपार्टमेंट रहता है, टाइम टेबल, उनको भगवत गीता सुनाया जाता है। फिर उनको भगवान का चरणामृत दिया जाता है। फिर भगवान के जैसे कीर्तन एनी टाइम लगा के रखते हैं। मतलब अब मरूँ तब मरूँ, कब मर जाए, लेकिन 24/7 उसको कृष्ण 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 स्मरण के करवाया जाता है। और फिर जो मिनिमम जो मेडिसिन होती है वो भी दी जाती है। तो ये व्यवस्था है। हाँ, भक्तों के लिए होता है। अगर जैसे कोई जाना चाहे अंत समय में, तो वहाँ पर अगर सीट खाली है तो वो जा सकता है। ये चीज़ आने वाला है। वो तो जैसे एक होता है ना कि सर्टन बीमारी के बाद, मान लीजिए हाँ कुछ ऐसी बीमारी है कि मुझे पता ही है कि भाई महीने 2 महीने का ही टाइम है। हाँ हाँ, मतलब लेकिन पहले हम तो सुने, जैसे मेरी नानी की जो सिस्टर थी ना, मतलब वो छोटी एज में मतलब विडो हो गई, जो भी उनके हस्बैंड छोड़ दिए, तो वो वृंदावन शिफ्ट हो गई। तो फिर उस एज में तो शादी भी उसे हाँ पहले नहीं करते थे, लेकिन तो तो यहाँ यही इसीलिए प्रोग्राम है। ये जो, क्योंकि वहाँ पे मरने का भी महत्व है तो वो भी अरेंजमेंट किया है। हाँ प्रभुपाद ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर रखते हैं, वृद्धों को रखते हैं, फिर मरते हैं तो उनका सब कुछ खर्चा पानी भी निकालते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने स्पेशली ये जो है ना कि वृंदावन में वास करना और वृंदावन में मरने से ये चीज़ तय है कि हमें आध्यात्मिक लोक में प्रवेश मिलेगा। इतना बढ़िया है वृंदावन धाम। वृंदावन के निवासी, यहाँ तक कि वहाँ के पशु भी, सिर्फ ऐसा नहीं, लोग, पशु भी बहुत महान है। और सिर्फ पशु ही क्यों, वहाँ के तो वृक्ष भी महान है। वहाँ जो पशु, वृंदावन में जो पशु बन के आते हैं ना, वो कौन होते हैं, जैसे इस जन्म में मान लीजिए मैं साधक हूँ अभी, है ना, लेकिन मेरा कुछ कपट बुद्धि आ गया, वृंदावन में बिजनेस करना है, आया है प्रतिमा माता जी, थोड़ा ठग लें, फिर वो आया है थोड़ा सा उसको चीट कर लें, ऐसा नहीं होता है। मेंटलिटी मतलब मेरी पॉल्यूट हो गई, लेकिन मैं वृंदावन में ही वास कर रही हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस मोटिव या अर्निंग या तो लालच लोभ वो आ गया है वृंदावन में रह के। तो ऐसे लोग फिर वृंदावन में नेक्स्ट टाइम बंदर, कुत्ते, बिल्ली, मतलब जानवर बनते हैं कि पशु योनि में भी है लेकिन वृंदावन में है। दिन भर राधे राधे, हरे कृष्णा, भक्तों का दर्शन, और कभी भूले भटके प्रसाद मिल जाता है। तो वृंदावन के तो मनुष्य जीव, लोग ही क्या, पशु भी बहुत लकी है। और श्रील प्रभुपाद ने कहा है पशु ही क्या, वहाँ के तो वृक्ष भी बहुत लकी है। इसीलिए आप देखिएगा, कभी वृंदावन जाने से नोटिस कीजिएगा, संत महात्मागण ना वृक्षों का भी परिक्रमा करते हैं। और जैसे हम देखते हैं निधि वन में रात को सारे वृक्ष क्या बन जाते हैं, गोपियाँ बन जाते हैं। और एक तटीय स्थान है, उसमें भी ठाकुर जी आते हैं लीला करने के लिए। तो वृंदावन धाम अपने आप में एक दिव्य चिंतामणि धाम है। यहाँ बताया गया है, इसलिए ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की है कि वृंदावन की जो भूमि में अगर उनको एक दुबा के रूप में भी जन्म लेने को मिले, दुबा मतलब धूप, घास, तिनका, है ना, अगर दुबा के रूप में भी जन्म मिले तो ये बहुत उत्तम होगा। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जिससे वो इन पवित्र भक्तों के चरण रज को अपने सर पर ढाल सके। मतलब अगर जैसे भक्त लोग चल रहे हैं तो घास दबता है ना, दबता है तो भक्त का चरण का धूल उस घास पे पड़ेगा, तो बोलते कम से कम भक्तों के चरण रज मेरे सर पे पड़ते रहे, ऐसा थॉट है। हाँ, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। और वैष्णव शास्त्रों में तो ऐसा उल्लेख है कि वृंदावन की अकाल्पनिक यात्रा भी
कोई अपने हृदय में परम भगवान की अनुभूति कर सकता है। मतलब अल्पकालीन मतलब ऐसे शॉर्ट टाइम, 1 दिन 2 दिन के लिए भी जाते हैं, सुबह से शाम के लिए भी जाते हैं, 2-4 घंटे के लिए भी अगर कोई वृंदावन जाता है तो बोलते हैं इससे भी उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होने का संभावना बन जाता है। तो दिव्य है वृंदावन। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। वो चिंतामणि धाम है जो जैसी इच्छा लेकर आता है वैसी इच्छा प्राप्ति करता है। कोई वहाँ पर चेन तोड़ने के लिए आता है, वो चेन तोड़ने में एक्सपर्ट हो जाता है। कोई वहाँ पर्स मारने के लिए आता है, उसको भगवान उसकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। कोई वहाँ भक्ति प्राप्त करने के लिए आता है, उसकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। चिंतामणि धाम, जो आप चिंता करेंगे ना मिलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है हम चिंता क्या करेंगे? चप्पल चोरी, चेन चोरी, पर्स चोरी। रिक्शा वाला सोचेगा ये नया आदमी है, इसको भाड़ा मालूम नहीं है, 40 जगह का 80 रुपया ले लो। मतलब आपकी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि आप वृंदावन धाम का क्या लाभ उठा सकते हैं। वृंदावन में रहने का बहुत मन होता है, ऐसे लगता है वहीं चले ठीक है, बहू ले आइए, फिर आप घर खोल के रखिएगा, हम लोग आते रहेंगे। गुवाहाटी वासियों के लिए एक रूम खुला छोड़ दीजिएगा, बस हम लोग आए तो पूछे भी नहीं। 2 दिन से बोल रहे हैं एक फ्लैट ले दो, जो भी आएगा सबके ठीक लिए है, हम बोल देंगे, रेकमेंड कर देंगे। हो ही जाएगा। तब हमने कि कार्तिक में दिक्कत नहीं होगा, कहाँ जाए। हाँ, तो जब रहने लायक होगा तब बताइएगा। अभी ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही। श्री चैतन्य चरितामृत का कथन है, भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर की भांति गोकुल सर्वव्यापक अनंत तथा सर्वोपरि है, नीचे ऊपर सर्वत्र अबाध विस्तार है। भगवान का ये जो धाम है सिर्फ आध्यात्मिक लोक तक सीमित नहीं है, ये ऊपर नीचे सभी जगह फैला हुआ है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भौतिक जगत में उस दिव्य लोक का दर्शन भगवान कृष्ण की इच्छा से होता है। कोई इस भू वृंदावन में भी अगर पहुंच जाता है तो मान लीजिएगा ठाकुर जी की कोई विशेष कृपा है तो हम भू वृंदावन में पहुंच गए। वह मूल गोकुल से अभिन्न है। वास्तविक जहाँ आध्यात्मिक लोक का जो गोकुल है या गोलोक है या वृंदावन है, वो और यहाँ का वृंदावन अभिन्न है, मतलब एक ही है, कोई अंतर नहीं है। अंतर किसका है? देखने का, सोचने का, इतना ही अंतर है। और प्रभुपाद बोलते हैं अगर हमारे सोच को हम ठीक कर लें, सोच को प्योर कर लें, तो इसी वृंदावन में ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होगा, इसी वृंदावन में, भू वृंदावन में। यहाँ पर फिर वही बताया गया कि भूमि क्या है? चिंतामणि धाम। कल्प वृक्ष मतलब जो आपने सोचा वही हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत की साधना के लिए आदर्श स्थान ब्रज भूमि या वृंदावन है। आइडियल प्लेस है भक्ति करने के लिए, जहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण भी यहाँ के ब्रजवासियों से स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं। कृष्ण ब्रजवासियों के लिए जान छिड़कते हैं, हम तो देख ही रहे हैं भागवतम में, और ब्रजवासी कृष्ण के लिए जान छिड़कते हैं। इसीलिए ये भक्ति के लिए सर्वोच्च स्थान है। और मैंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि वृंदावन में जो असुर थे ना, जिनका कृष्ण ने वध किया था, वो भी पूर्व जन्म में महान देवता, ऋषि ऐसे थे, संत थे। किसी कारण से थोड़ा अपराध के कारण उनको वृंदावन में असुर के रूप में जन्म लेकर कृष्ण के हाथ से मुक्ति प्राप्त करने का मौका मिला था। तो असुरों का भी असुर भी दिव्य है। असुर भी ऐसा नहीं कि असुर योनि में जन्म होते होते असुर बने। असुर भी किसी अपराध के कारण असुर योनि में आए, लेकिन आए भी तो वृंदावन धाम में आए और ठाकुर जी के हाथ से उनका मोक्ष हो गया। अब गाड़ी मथुरा पहुंची और सब सामान लेकर के अभय जो है वो उतरे, टांगा वाला को पकड़े और केसी घाट के लिए चले गए। डगमग करता करता वो टांगा जो है शाम होते होते वृंदावन पहुंचा। और वृंदावन में जब पहुंचे तो प्रभुपाद देख रहे थे सभी मंदिरों का गुंबज है, कहीं गाय है, कहीं बैल है, कहीं तांगा है, कहीं घोड़ा है, कहीं गधा गाड़ी है। और ऐसे करते करते लास्ट में वो प्रभुपाद जब अपने केसी घाट पहुंच रहे थे ना, जहाँ उनका कमरा था, प्रभुपाद को बहुत शांति से महसूस हुई। उन्होंने कहा ये मेरा बहुत अच्छा डिसीज़न है, मैं दिल्ली छोड़कर यहाँ आ गया, और उनको एक नेचुरल रिलीफ प्रदान हुआ।
लेकिन वे वृंदावन रिटायरमेंट के लिए नहीं आए थे। वृंदावन वो पैसे के अभाव से आए थे। घर के जब घर घर की जिम्मेदारियां उनके अंदर थी तो भी वो बैक टू गॉड हेड जो मैगजीन है उसको वर्ल्ड क्लास पॉपुलर बनाना चाह रहे थे। उन्होंने वृंदावन निवास करना इसलिए सोचा कि मैं दिल्ली आते जाते रहूँगा और मेरा प्रचार बंद नहीं होगा, बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो है वो बंद नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आया? जब वो वृंदावन में पहुँच रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने दूर से राधा गोविंद देव का मंदिर देखा। मायापुर में वृंदावन में मालूम है आप लोगों को, किसको किसको हिस्ट्री मालूम है? राधा गोविंद देव मंदिर गए हैं ना? किन के विग्रह है राधा गोविंद देव? वो राधा गोविंद देव मंदिर, ऐसे तो सारे मंदिरों को औरंगजेब के सिपाहियों ने तोड़ा था, मुगलों ने खराब किया वृंदावन का। सबसे बड़ा अटैक इस राधा गोविंद मंदिर में हुआ था। क्यों? कोई हिस्ट्री गए तो हिस्ट्री नहीं याद है? क्योंकि ये मंदिर जो है हाईएस्ट मंदिर, टॉलेस्ट मंदिर था। हाँ, तोड़ दिया ना, हाँ, उतना टॉल था कि आगरा तक उसका वो दिखता था प्रकाश। ठीक है, तो वहाँ वो औरंगजेब को बहुत हिंसा होती थी। वो दिया जलता था, वो प्रकाश दिखता था, उसको बहुत हिंसा होती थी। उसको लगा था इसको तोड़ना जरूरी है, उसको तोड़ा जाता था। उसको तोड़ा गया, बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया। अभी भी वो तोड़ते तोड़ते थक गए, अभी भी मतलब काफ़ी कुछ है पुराना, लेकिन ये दूर से ही प्रभुपाद को दिखा तो उनको लग गया वृंदावन पहुंच गया, वृंदावन पहुंचने ही वाला हूँ। पुजारी, वहाँ के पुजारी थे महंत गोपाल, उन्होंने प्रभुपाद को रूम दिखाया उनका। प्रभुपाद का रूम जो है ऊपरी मंजिल में था, सबसे छत पर एकलौता रूम था जिसमें प्रभुपाद को रहना था। उस रूम से उनको यमुना नदी दिखती थी, और पहले की यमुना नदी नाले जैसी नहीं थी। अभी जो यमुना नदी है बहुत सीमित है ना, पहले की यमुना नदी खलखल खलखल आवाज़ होती थी, बहुत फोर्स से बहती थी वहाँ पर। और वृंदावन वासियों को देखा, वहाँ भक्तों को देखा, छत बहुत सुंदर थी। और इस बीच वो जो पुजारी है महंत वहाँ का गोपाल जी है, एक गवर्नमेंट स्टाम्प लेकर आए थे जिसमें एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट था। पहले भी होता था, सोचिए प्रभुपाद के टाइम में भी रेंटल एग्रीमेंट पेपर लेकर आए थे। और उस वक्त उनका रेंट था 5 रुपये। प्रभुपाद का वो ऊपर छत पे जो कमरा उनको दिया था, प्रभुपाद से 5 रुपया लिया गया था। और वो भी क्या था, भरोसा नहीं था वो भी, हाँ वो भी नहीं, एडवांस नहीं, रेंटल एग्रीमेंट हुआ था। तो प्रभुपाद ने पहले शायद 11 महीने से ज़्यादा होता होगा, लेकिन एग्रीमेंट था। प्रभुपाद ने बाकायदा गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर पे उस एग्रीमेंट को साइन करके 5 रुपये प्रतिदिन। और वहाँ पहुँचने के बाद प्रभुपाद ने सबसे पहले नहाया धोया, प्रसाद लिया और थोड़ा विश्राम किया। शाम को ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए। ये जो गोपाल हैं ये बहुत पुराने पुजारी थे उस मंदिर के, और बंसी गोपाल, उस मंदिर के विग्रह का नाम था बंसी गोपाल, जिसको कि निम्बकाचार्य संप्रदाय के एक बड़े महंत प्रहलाद दास ने स्थापित किया था। और स्वयं ये जो गोपाल पुजारी है उन्होंने राधा बंसी गोपाल जी के विग्रहों की स्थापना की थी वहाँ पर। बहुत सुंदर थे, 3 फुट ऊंचे संगमरमर के बने हुए थे कृष्ण जी, लेकिन राधा रानी वहाँ पर पीतल की बनी हुई थी। उस गोपाल बंसी मंदिर के जो ठाकुर जी के बारे में बताया गया है। एक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमें सीखना है। अभय ने देखा कि शिव विग्रहों की सेवा तो बहुत ठीक से हो रही है, लेकिन निर्धनता के कारण वहाँ ठाट बाट नहीं है। क्या समझे हम इससे? भगवान की सेवा करनी है, शो नहीं करना। नहीं, बढ़िया बेस्ट से बेस्ट चीज भगवान को देखा। एग्जैक्टली, भगवान के लिए अभय ने ये महसूस किया कि हाँ ठीक है, ये पुजारी भी अच्छा है, सेवा भी अच्छा कर रहा है, लेकिन ये मंदिर ओपुलेंट नहीं है। यानी यहाँ पर पैसे के अभाव से ठाकुर जी का बेस्ट टू बेस्ट सर्विस नहीं हो रहा है। यानी जब अभय के पास चमड़ी दमड़ी भी नहीं थी, तब भी अभय का स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग कितना हाई था। और वो हम देख सकते हैं आज इस्कॉन का एक मंदिर में जो ठाकुर जी का श्रृंगार से लेकर के, ठाकुर जी के लिए भोग से लेकर के स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद को लगा पुजारी भी अच्छा है, पूजा भी मतलब सेवा भी अच्छी हो रही है ठाकुर जी की, लेकिन ठाट बाट नहीं है। कपड़े जैसे थोड़े कम गॉर्जियस पहनाए जाते हैं, ज्वेलरी थोड़ी कम गॉर्जियस होती है, ऑपुलेंट सी कमी थी।
अब संध्या का समय हो गया, प्रभुपाद फिर अपने छत पर गए और वहाँ पर बहुत बढ़िया से अपना चैंटिंग वैंटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा, मन ही मन सोचा, चूंकि वृंदावन कृष्ण का धाम था, अभय उनके सेवक थे, 6 गोस्वामी के सेवक थे और अपने आध्यात्मिक गुरु के सेवक थे, इसलिए उनको वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लगा, घर जैसा लगा। इससे पहले भी वो बहुत बार वृंदावन आए थे, इस बार वृंदावन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि अब वो वृंदावन उनका परमानेंट घर हो गया और मन ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मेरे घर जैसा ही है। अब शाम होते होते ही सारे मंदिरों में घंटा बजने लग गया, सब जगह भगवान का नाम, भजन कीर्तन, संध्या आरती हो रहा है। अभय को ये दृश्य बहुत शांतिपूर्वक लगा। वृंदावन में उन दृश्यों की स्वर लहरियाँ अभय को वैसी ही लगी जैसे किसी अच्छे भक्त को लगती है। बड़ा मन को भाने लगा, उनके थॉट्स, उनके इमोशन, सब जगह कृष्ण, कृष्ण का नाम, कृष्ण की सराहना, सब कुछ बहुत आंतरिक शांति प्रदान करने वाला था। और यमुना नदी, वो स्थान से सचमुच बहुत प्रभावित थे। अभय ने सोचा कि मेरा बैक टू गॉडहेड मैगजीन का काम कहीं छूट नहीं जाए, तो वो सोच रहे थे कैसे मैं भारत से बाहर निकलूं, भारत के बाहर भी प्रचार करूं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग, फिर मैं पढ़ रही हूँ, देखिएगा। अभय ने, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, अभय को बैक टू गॉडहेड का ध्यान आया और इस बात का कि कृष्ण की कृपा से वे भारत से बाहर भी सारे संसार में अपना प्रचार कार्य विस्तार कर सकते हैं। उनके गुरु भाई ने, उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु भाई तो बहुत अच्छे थे, अच्छा होता कि अगर हम मिलजुल कर गौड़िया मठ में काम करते, लेकिन मेरे गुरु भाइयों में क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या था, उनके अंदर सेवा भाव की वृत्ति कम हो गई थी। वो विधि विधानों का, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का पालन तो ठीक ही कर रहे थे, लेकिन उनका क्या था, उनका सेवा में बोलने से खाली मंदिर में ठाकुर जी की सेवा कर लिया, मंदिर चला लिया और अच्छा खा लिया, अच्छा सो लिया, प्रचार एब्सेंट था। यहाँ ये बात हमको सीखना है। श्री भगवान की आराधना करते हुए खाने पीने सोने में वो समय बिता रहे थे, परंतु इसके अतिरिक्त भगवान की महिमा, वृंदावन की महिमा, प्रचार प्रसार कार्य बिल्कुल नहीं होता। जिस मंदिर में सिर्फ विग्रह सेवा और अच्छा भोग बना लिया, अच्छा खा लिया, अगर सिर्फ यही चल रहा है और प्रचार नहीं चल रहा है, प्रभुपाद को वो पसंद नहीं था। प्रचार मंदिर का प्राण होता है, प्रचार होना चाहिए। अभय भजन करने लगे और धीरे धीरे सोचने लगे कि मेरे बैक टू गॉड हेड की मैगजीन के लिए मुझे अब जल्द ही दिल्ली जाना होगा और निश्चित समय में मुझे अपना बैक टू गॉड हेड मैगजीन छपाना होगा। प्रभुपाद बैक टू गॉड मैगजीन के पीछे हाथ दौड़ के पड़े हुए थे, क्षमता भी नहीं थी, आयु भी नहीं थी, कहाँ रोज रोज दिल्ली से। और अब जो हम वृंदावन टू दिल्ली जाते हैं वो फिर भी बहुत आसान हो गया, कम्युनिकेशन ईजी हो गया, हमारे पास पैसे हैं तो हम लोग कार वार चुनते हैं, पहले तांगा, फिर गाड़ी, फिर ये वो। आगे यहाँ पर बताया गया है, नेक्स्ट डे क्या किया, शिला प्रभुपाद ने देखा कि सब कोई सुबह उठ के तड़के ही यमुना नदी में स्नान कर लेते हैं, फिर अपने विग्रहों की पूजा करते हैं, जप करने लग जाते हैं। लेकिन अभय उनसे भी पहले उठ करके, अभय का लाइफस्टाइल कुछ और था। वो छत पर जितनी कम रोशनी थी, दिया की रोशनी, अभय क्या कर रहे थे, परिश्रम पूर्वक अंग्रेजी में लेख लिख रहे थे अपने बैक टू गॉड हेड मैगजीन के लिए। और बहुत एक दो घंटा ऐसा लिखने के बाद वो फिर सबसे पहला वो जप करते, और जप करने के बाद तब तक दिन उग जाता अच्छे से, तो वो नहा धो करके सड़कों पर उतरते। और इस तरह से नहाने के लिए उनको क्या करते थे, अपने ही रूम से लंबी एक रस्सी से बाल्टी में ऐसे पानी भरते यमुना जी का, कुएं का, और फिर नहा लेते। वो सिस्टम था वहाँ का। और फिर प्रभुपाद क्या करते, इधर उधर सड़कों से होते हुए लास्ट में प्रभुपाद सबसे पहले जब वृंदावन में वास करने गए तो प्रभुपाद राधा रमण मंदिर गए। राधा रमण मंदिर उनको बहुत प्रिय था, जहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, उनके द्वारा ये विग्रह स्थापित हुआ गया था। और वो वहाँ वृंदावन में सभी लोग जो हैं, सभी मंदिरों के दर्शन करते थे ठाकुर जी। यहाँ पर एक बात शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, उनको आकर बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि श्री विग्रह ताज़ा फूलों की माला पहने थे और चमकते हुए रत्नों, रेशम का परिधान, मतलब वस्त्र से सजे थे।
भगवान कृष्ण के मुग्धकारी श्याम रंग के विग्रह बिल्कुल वैभवशाली लग रहे थे, जो प्रभुपाद को चाहिए था। वैभवशाली मतलब कोई रिच राजा हो, बहुत ऑपुलेंट लग रहा था। प्रभुपाद का मूड हमेशा ये था, डोंट कंप्रोमाइज विद डेटीज, डेटीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। अच्छा, और आगे यहाँ प्रभुपाद बताएंगे भी, अगर विग्रह खुश है ना तो धन का कमी मंदिर में नहीं आएगा। अगर आपके डेटीज खुश है ना उस मंदिर में, तो उस मंदिर में धन का कमी, धन मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, धन अपने आप आएगा। ऐसा आएगा, अभी इसी में ही आएगा। अभय जानते थे कि राधा रमन मंदिर के पुजारी जो है संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान थे और अंग्रेजी भी जानते थे, और उन्होंने इसीलिए उस पुजारी को बैक टू गॉड हेड मैगजीन की कुछ कॉपीज़ दे दी कि आप पढ़िएगा। उस पुजारी, पहले उसका पुजारी था जो कि मर गया, तो उसका बेटा जो है वो एकदम अभी यंग लड़का है, 30 साल का। पिताजी की मृत्यु के बाद वो अपना वकालत का पेशा छोड़ कर के मंदिर का पुजारी बन गया, वहाँ का प्रबंध देखने लग गया। लेकिन राधा रमन मंदिर में क्या था, पुजारी का बेटा ही पुजारी बन सकता, और वो लोग बाहर को कास्ट जाति गोस्वामी का नियम था वहाँ पर। तो इसीलिए वो उनसे मिले और उन्होंने कहा कि तुम भी बहुत पढ़े लिखे हो, तो तुम एक काम करो, ये थोड़ा सा पढ़ो, तुमको कैसा लगता है अपना विचार व्यक्त करना। और ये पुजारी भी अब तक बहुत सारे पुजारियों से मिल चुका था, लेकिन अभय से मिलने के बाद उसके अंदर कुछ एक अलग सा, अभय का जो हम्बलनेस है, जो जेंटलनेस है, अभय का बहुत प्रभावित किया उस पुजारी को कि कुछ अलग है, इस वैष्णव में कुछ अलग है। यद्यपि ये बूढ़ा है, लेकिन समथिंग इज डिफरेंट इन हिम। उसके बाद अभय वृंदावन की घुमावदार गलियों से होते हुए राधा दामोदर मंदिर पहुंचे। ये राधा दामोदर मंदिर कौन सा है? हाँ, अभी यहाँ रह नहीं रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि याद रहे। तो उसके वहाँ पर दर्शन वर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हाथ में माला लिए चैंटिंग करते 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 फिर वो इधर से उधर घूमते घूमते दोपहर को अपने घर वापस जाते। ये सुबह के निकले हुए दर्शन वर्शन करते, सबसे मिलजुल करके 11 बजे से अपने घर पर थोड़ा सा राशन लेते हुए, सब्जी राशन लेते हुए अपने रूम में जाते और बनाते और खाते। दिन में केवल एक ही बार खाते, रात को वो थोड़ा सा दूध पीते थे। और कभी कभी दिन में अगर बहुत काम का प्रेशर रहता तो वो कभी कभी दिन में प्रसाद भी नहीं लेते। और प्रसाद लेने के बाद अभय का नियम था कि वो 15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर लिखने बैठ जाते। प्रभुपाद जब समय मिलता तभी लिखता। क्यों लिखते? हम लोग के लिए, और हम लोग ही नहीं पढ़ते हैं। हम लोग की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते हैं, मतलब दूसरे को गिफ्ट भी नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते हैं, खुद भी नहीं लेना चाहते हैं, खुद भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। क्यों प्रभुपाद लिखते थे? पैसा मिलेगा ना। ये प्रभुपाद को मालूम था कि मेरा समय का कुछ लिमिटेशन है, मेरे पास बहुत समय नहीं है हाथ में, लेकिन ये किताबें हमेशा रहेगी और इसको कोई पढ़ लेगा तो भक्त बन जाएगा। इसीलिए वो किताबों को, अपना सारा ज्ञान जो है लिखने में लगाते थे। लेकिन हमारा मटेरियलिस्टिक क्या होता है, मेरे पास कुछ अच्छा चीज़ है तो दूसरे को नहीं पता चल जाए, दूसरे को इसका रेसिपी शेयर नहीं कर दें, दूसरों के इसके बारे में नहीं बताएं। हमारा ऐसा है ना। लेकिन संतों का स्वभाव क्या है, जो मेरे पास अच्छा है और उसकी कृष्ण भक्ति में उसके लिए लाभदायक है, बताएं, सबको देना है, शेयर करना है। सभी कोई साधु लोग जो है आते जाते, कभी कभी प्रभुपाद जो है यमुना के तट पर चैंटिंग करते थे, साधु लोग आते जाते प्रथा अनुसार राधे राधे बोलते, लेकिन प्रभुपाद उनको हरे कृष्णा कहते। क्यों राधे राधे नहीं बोलते इस्कॉन वाले? क्योंकि राधे राधे में केवल राधा रानी का था, हरे कृष्णा में कृष्णा और राधा दोनों का आ जाता है। क्योंकि हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण। राधे राधे में सिर्फ राधा रानी का गुणगान होता है, हरे कृष्ण में राधा कृष्ण का गुणगान होता है। राधा रानी कृष्ण के गुणगान के बिना प्रसन्न नहीं होती हैं, कृष्ण राधा रानी के गुणगान के बिना प्रसन्न नहीं होते। इसलिए प्रभुपाद सिंपली उनको नहीं सिखाते कि नहीं तुम ना राधे राधे मत बोलो, तुम हरे कृष्णा बोलो, ऐसे नहीं सिखाते थे। बस प्रभुपाद सिंपली वो राधे राधे बोलते थे, प्रभुपाद हरे कृष्णा बोल करके आगे निकल जाते थे। संध्या का समय होता था, अभय जब अपने घर को वापस लौट के आते थे तो वो रास्ते में देखते थे कि चहुं और घर 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 में आरती हो रही है, कृष्ण का जयकारा हो रहा है, कोई हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा है, कोई राम नाम ले रहा है, कोई कृष्ण नाम ले रहा है, कोई चैतन्य महाप्रभु, कोई नरसिंह। ऐसे जब जैसे जैसे वो अपने मंदिर
मतलब वहाँ से आते अपने घर की तरफ, मंदिर मंदिर, घर घर, कहीं पति पत्नी दोनों गा रहे हैं, कहीं पति गीता पढ़ रहा है तो पत्नी सुन रही है। उन्होंने देखा कि वृंदावन का माहौल ही अलग है, घर घर में कृष्ण कृष्ण का कीर्तन और आवाज़ गूंज रहा है। ऐसा कोई जगह ही नहीं था कि वो कृष्ण का आवाज़ सुनने के बिना ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि वृंदावन के लोग आपस में भी मिलते थे तो एक दूसरे को ग्रीट भी राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, ऐसा कर कर करते थे। किसी को गाय बैल भी हटाना होता था, हरी हरी, राधे राधे, हरे कृष्णा, हटो हटो, गाय को भी इसी तरह से ही भगाते थे। तो वहाँ का बोल रहे थे कि घर घर पर कीर्तन होता था। ये कीर्तन सार्वजनिक नहीं होता था, निजी तौर पे होता था, लेकिन सभी लोग ठाकुर जी का गुणगान गाते थे और जहीं से भी पास करते थे भूले भटके भी कृष्ण को स्मरण करते थे। वृंदावन कोई सामान्य नगर नहीं था। वहाँ हो सकता है कि बहुत मधुर गाने वाले नहीं हो, बहुत एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन हर आदमी ठाकुर जी का गुणगान गाने में एक्सपर्ट था। हर आदमी मधुरता के साथ भगवान का नाम लेता था। कृष्ण, प्रभुपाद बोल रहे हैं, कृष्ण की महिमा का कोई नहीं समझ सकता है। यही हाल वृंदावन का था। जिस भूमि को वृंदावन कहते हैं उसकी क्षमता भी असीम है। जब आप वृंदावन जाएं तो आप वहां सब कुछ आध्यात्मिक वातावरण की असीम शक्ति पाएंगे। यदि आप वृंदावन जाएं तो आप देखेंगे कि वहां अब भी कितने ही संत महात्मा वृंदावन धाम की उपासना में लगे हुए हैं। जैसे भगवान कृष्ण उपास्य है, उसी तरह उनका धाम वृंदावन भी उपासना के योग्य है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। और नहीं लेते ना, टाइम क्या हुआ है? 36 साढ़े 12। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।